वृत्ति वो होती है तो वो पूर्णत्व को प्राप्त होता है। मैं अहम ब्रह्मास्मि, पूर्णत्व को प्राप्त होता है। इसीलिए पूर्णत्व का ही अभ्यास करना चाहिए, समझ गए? इसलिए पूर्णत्व का ही अभ्यास करना चाहिए। और यहाँ भाव वृत्ति से घटाकार आदि मतलब कोई संसार के पदार्थ उसके आकार की वृत्ति उस समय हो रही है तो वो पदार्थ रहेंगे उसके लिए। पूर्ण रूपेण उसको पूर्णत्व का अभ्यास ही करना चाहिए। इसमें बहुत सावधान होने की आवश्यकता है और समझने की भी आवश्यकता है। और जब एक बात और है, अगर हम परमात्मा की शरण में होकर आगे बढ़ते जाते हैं तो परमात्मा अवश्य ही सहायता करते हैं। मेरा बल, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस भगवान आप ही कृपा करें, हम केवल प्रयास कर सकते हैं तो परमात्मा अवश्य ही सहायता करते हैं। तो इसीलिए अपने इष्ट देव की, अपने गुरुदेव की शरण ग्रहण करते हुए इस मार्ग पर आगे बढ़ते जाए। कहा ही है छुरस्य धारा, इस मार्ग को इसीलिए कहा है छुरे की धारा, क्योंकि जिज्ञासु चल रहा है सही सही, उसके बावजूद भी कब धोखा खा जाए पता नहीं चलेगा। इसलिए इसको छुरे की धार के समान कहा गया है। अब आज यहीं तक, इसके आगे सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। ओम नमो नारायणाय। सभी को जय श्री ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। स्वामी जी नमो नारायण। नमो नारायणाय। भजनानंद जी जय श्री कृष्ण। जय श्री नमो नारायण। नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। जय षष्ठी भांति प्रिय, बहुत बढ़िया समझाया आपने। ओम नारायण। हरिओम। बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके क्लियर किया। हरिओम। प्रणाम। हरिओम हरिओम। बस गुरुदेव भगवान की कृपा बनी रहे हम पर, सब पर। नहीं, अच्छा था, सिंपल था। वो लकड़ी कोयला तो कोई अननोन भी उसको समझ में आ जाए। हाँ, ये हमारे बड़े महाराज जी है ना, जो परम गुरुदेव भगवान, उन्होंने अस्थि भाति प्रिय एक प्रश्नोत्तरी ही लिखी है। अच्छा। हाँ, और बड़ा सुंदर उसके अंदर में उन्होंने सजा। हमको छोटे थे हम तो हमारे यहाँ पर बड़े महाराज जी आते थे तो उनका हमको सत्संग खूब मिला, तब हमको नहीं अच्छा इसलिए है कि ब्रह्म भाव। क्या कहें? नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर साधक को ब्रह्म भाव करना है ना, अस्थि भांति प्रिय अगर समझ में आ जाए तो उसकी भावना उस तरह से करे। बिल्कुल, अस्थि भांति प्रिय से ही ब्रह्म भावना करो। हाँ, अस्थि भांति प्रिय बड़ा सरल तरीका है। हाँ, ये इस तरह समझाना ना वो मुझे अच्छा लगा। कई चीज क्या बड़ी प्रिय, आप अपने यहाँ पर हम तो यहाँ इतने दूर बैठे हैं, अब आप लोग वहाँ पर बैठिए, अस्थि भांति प्रिय का अभ्यास कीजिए। सब लोग, जो नए लोग भी हैं वो भी अगर अभ्यास करेंगे ना तो निश्चित रूप से अनुभव में आएगा। हाँ। और हर चीज में, जैसे पेड़ है अस्थि, जो चीज सामने दिख जाए अस्थि, ये भांति, ये प्रिय, और धीरे धीरे सब नाम रूप अलग होकर के उसका निषेध अपने आप होकर के केवल अस्थि भांति प्रिय। नाम रूप का निषेध करता जाए और अस्थि भांति प्रिय। लेकिन पहले अस्थि भांति प्रिय इस उदाहरण से ना मुझे अच्छा लगा इसलिए। तो इससे वो दिमाग में आ जाता कि लकड़ी बनी, कोयला बनी, राख बनी, सब में अस्थि भांति बदल गया, नाम रूप बदलते जा रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अस्थि भांति प्रिय रह जाता है। तो कई बार क्या ऐसे उदाहरण से देने से वो सबको कॉन्सेप्ट दिमाग में आ जाता है। हाँ, हमारे बड़े महाराज जी ने
हाँ। 100 से अधिक किताबें लिखी होगी, बहुत सुंदर उन्होंने सरल सरल हम्म। भाषा में लिखा है। ये बहुत बढ़िया था, जैसे होता है ना लेमैन के लिए, एक साधारण साधक के लिए बहुत। देखो ये तो सब कहते हैं ना, अब हर हम चीज तो ब्रह्म बच्चे भावना। थे उस समय हाँ। और हमको ये बातें समझ में आ जाती थी। और एक वो कि वो बोलते ना कि अपने स्वरूप का ही आनंद सब कहीं मिलता है। तो उस समय पर हम कॉलेज में पढ़ते थे, तो हमने स्वामी जी का, स्वामी जी इसको और समझा दीजिए, ये अपने स्वरूप का ही आनंद मिलता है, विषयों में आनंद नहीं मिलता है, ये क्या? तो उन्होंने हमको समझाया था। तो ये वो चीज वो हमारे दिमाग में ऐसी प्रिंट है कि कभी भी वही चीज हमारे खूब अच्छे से याद रहती है। दिमाग उसमें में क्या हमारे कहा? तो इतना अच्छे सेट हो गया कि हम बता नहीं सकते। क्या कहा स्वरूप में? अपने स्वरूप में ही आनंद नहीं, है। स्वरूप तो आनंद स्वरूप है, तो उसी से आनंद की अनुभूति होती है। विषयों का आनंद क्षणिक हाँ, हो जाता विषयों है। में आनंद नहीं है, और वो तो विषयों में क्षणिक जो है। आनंद की अनुभूति होती है वो अपने स्वरूप के ही आनंद से विषयों में हाँ, आनंद स्वरूप की के आनंद प्रतीति की होती है। अनुभूति। हाँ, ये वो चीज। स्वरूप के आनंद की, जो आनंद तो एक ही है ना, बाकी तो हाँ, उसी की जब होती है, जब विषयों के साथ हम सोचते हैं कि विषय का आनंद है, तो आनंद स्वरूप का है, लेकिन उसको ज्ञान नहीं होता, वो विषयों का साथ हाँ। संबंधित पर है। वो चीज समझना हम्म। कि हमारे को विषयों का आनंद मिल रहा है, ये चीज समझना, ये खास बात है ना। हाँ हाँ हाँ।